हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं राहुल और आज के इस वीडियो में हम प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग भी देखने वाले हैं। तो ये क्विज का सीरीज चल रहे, तो अगर आपको सारे वीडियोस देखने तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। तो पहले जानते हैं व्हाट इज प्रोसेस शेड्यूलिंग। Scheduling is a fundamental operating system function. All computer resources are scheduled before use. Since CPU is one of the primary computer resources, its scheduling is central to operating system design. Scheduling refers to a set of policies and mechanisms supported by operating system that control the order in which the work to done is completed. तो ये जो स्केड्यूलिंग होता है ये प्रोसेस को मैनेज करने में बहुत ही हेल्प करता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक फंक्शन होता है। तो जब एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं तो वहाँ पर हर एक थ्रेड को अच्छे से मैनेज और स्केड्यूल करने में स्केड्यूलर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम कहते हैं स्केड्यूलिंग। और जितने भी प्रोसेसेस को रन करवाना पड़ता है उनको बिफोर एग्जीक्यूशन पहले स्केड्यूल कर लेना पड़ता है। तो इससे आने वाले जितने भी प्रोसेस या तो टास्क होते हैं वो पहले से ही प्लान किए होते हैं, इसीलिए जो आइडियल टाइम होता है सीपीयू का वो बहुत ही कम होता है। तो स्केड्यूलिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सीपीयू का यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना, यानी कि सीपीयू को एफिशिएंटली यूज़ कर पाना। एंड हायर थ्रूपुट। थ्रूपुट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क अकम्प्लिश्ड इन ए गिवन टाइम इंटरवल। तो थ्रूपुट जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो अमाउंट ऑफ वर्क किया जाना चाहिए वो जब कंप्लीट हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं थ्रूपुट। फॉर एग्जांपल, अगर 5 टास्क है एक सीपीयू के अंदर जिनको स्केड्यूल किया गया है और इनको कंप्लीट करने के लिए 1 मिनट का टाइम अलॉट किया गया है, तो जब ये पाँचों के पाँचों टास्क जब 1 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएंगे तब हम इसको कहेंगे एक हायर थ्रूपुट। और अगर किसी कारण से ये 1 मिनट से ज़्यादा का समय लेता है तो वहाँ पर जो थ्रूपुट होता है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। सीपीयू स्केड्यूलिंग जो है ये एक तरह से मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हमको टोटल 3 तरह के स्केड्यूलर देखने को मिलते हैं: शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर एंड मीडियम टर्म स्केड्यूलर। द शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर सिलेक्टेड द प्रोसेस फॉर द प्रोसेसर अमॉन्ग द प्रोसेस विच आर रेडी इन द क्यू। तो शॉर्ट टाइम स्केड्यूलर जो होता है ये बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट करता है अपने स्केड्यूल किए हुए प्रोसेसेस को, और जो प्रोसेसेस ऑलरेडी क्यू के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनमें से कुछ प्रोसेसेस को सॉर्ट करके ये निकालता है और उनको स्केड्यूल करता है और फिर जाके उनको एग्जीक्यूट करवाता है। और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूशन करता है, हर 10 मिलीसेकंड के अंदर ये एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाता है। इट हैज़ टू बी वेरी फास्ट टू अचीव ए बेटर प्रोसेसर यूटिलाइजेशन। तो इसीलिए हमको शॉर्ट टाइम स्केड्यूलर के अंदर बेटर प्रोसेसर यूटिलाइजेशन देखने को मिल जाता है। अगर इसके स्पीड को कैलकुलेट करें तो तकरीबन ये 1 मिलीसेकंड लगाता है एक प्रोसेस को चूज़ करने में, यानी कि 1/10+1 यानी कि 9% ऑफ द टाइम जो लगता है वो स्केड्यूलिंग में लगता है और बाकी के जो 91% टाइम होता है वो प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में जाता है। तो इसीलिए हमको यहाँ पर एक बेटर प्रोसेसर यूटिलाइजेशन देखने को मिल जाता है। अब जानते हैं लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर को। द लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर सिलेक्ट प्रोसेसेस फ्रॉम द प्रोसेस पूल एंड लोड सिलेक्टेड प्रोसेसेस इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर प्रोसेस पूल यानी कि एक तरह से जो प्रोसेस क्यू होता है उसी के अंदर से लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर भी प्रोसेस को सिलेक्ट करता है, यानी कि फाइंड आउट करके उसको स्केड्यूल करता है और बाद में जाकर उन्हीं को एग्जीक्यूट करवाता है। और इसका जो स्पीड है वो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर के मुकाबले बहुत ही स्लो रहता है। अब ये जो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर होता है ये कुछ गुड प्रोसेसेस को फाइंड आउट करता है और इनमें इनपुट आउटपुट बाउंड, प्रोसेसर बाउंड, इन तरह के प्रोसेसेस मिक्स होते हैं। और लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर में जब इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस ही ज़्यादा रहते हैं, कोई भी प्रोसेसर बाउंड प्रोसेस नहीं होता, तो उस टाइम पे जो रेडी क्यू होता है वो एकदम एम्प्टी होता है, यानी कि रेडी क्यू के अंदर कोई भी तरह का प्रोसेस नहीं होता। लेकिन जो डिवाइस की होता है ये पूरा का पूरा क्राउडेड होता है, यानी कि इसी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो लोड किए रहते हैं। और जब इसका उल्टा होता है, यानी कि इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस एकदम नहीं रहते और
जो प्रोसेसर बाउंड प्रोसेसेस सिर्फ रहते हैं, तो वहाँ पर उस टाइम पे इसका ऑपोजिट होता है, यानी कि जो रेडी क्यू होता है वो क्राउडेड होता है और डिवाइसेस क्यू एकदम एम्प्टी रहता है। तो एक तरह से जो इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस होते हैं वो एक क्यू में रहते हैं जो कि है डिवाइस क्यू, और जो प्रोसेसर बाउंड टाइप के प्रोसेसेस होते हैं वो रहते हैं रेडी क्यू के अंदर। तो इसीलिए जब लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर किसी एक टाइप के प्रोसेस को उठाता है तो वहाँ पर 2 क्यू में से एक क्यू खाली रह जाता है। तो इसीलिए जब सारे प्रोसेस एक क्यू के अंदर क्राउडेड फॉर्म में रहेंगे तो वहाँ पर उसको ऑब्वियसली एग्जीक्यूट करवाने में बहुत ही टाइम लगेगा। लेकिन ये चीज़ हमको शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर में देखने को नहीं मिलता। अब अगर मीडियम टर्म स्केड्यूलर की बात करें, मीडियम टर्म स्केड्यूलर इज़ ए पार्ट ऑफ स्वैपिंग। It removes the processes from the memory. It reduces the degree of multiprogramming. The medium-term scheduler is in charge of handling of swapped out processes. तो मीडियम टर्म स्केड्यूलर में हमको स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो वेरियस टाइप के प्रोसेसेस होते हैं वो आपस में स्वैप हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको अलग अलग क्यू में सेव करके एग्जीक्यूट करवाने में बहुत ही हेल्प होता है। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, हमने स्केड्यूलिंग के बारे में जाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।